नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 5000 प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे। तो अब तक हमने 700 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था 50-50 करके। तो आज से हम एग्जाम तक 10 इकाई के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे और हर इकाई पे मैं 100 प्रश्न आप सबके लिए लेकर आऊँगी और एक दिन में 2 वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। 50-50 करके हम एक दिन में 100 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट लगाएंगे। और इस मॉक टेस्ट की सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और मोटिवेट नहीं करेंगे मुझे, तो फिर मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट बना के उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत समय लग जाता है। मुझे वीडियो लेक्चर बनाने में समय नहीं लगता जितना मुझे कंटेंट बनाने में समय लग जाता है। तो ये प्रश्न बनाने में ही मुझे 2 दिन का समय लग गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो थोड़ी मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और तो चलिए आज के इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। प्रश्न आपके सामने है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार ये सुझाव दिए गए हैं। 4 विकल्प में सुझाव दिए हैं, ये आपने पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए विकल्प दिया हुआ है। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर लगाइए। मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे से वीडियो में 15-20 मिनट के वीडियो में हम 50 प्रश्न करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सारे विकल्प दिखें। हाँ जी, अब बताइए राजभाषा आयोग 1955 के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए, बी और सी नहीं, डी। ए, बी और डी आएगा। ए, बी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी भाषा का ज्ञान करा देना चाहिए और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो ए, बी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आपको अगर ध्यान हो तो ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था किसी न किसी शिफ्ट में, तो मैंने ये ले लिया है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न अब करते हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन सा है। भाषा के प्रमुख अवयव बताना है आपने। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, भाषा के प्रमुख अवयव है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ये आपने बताना है, दंत्य नहीं है। प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ना है। अभी जो एग्जाम होगा तो देख लेना है कि यहाँ पे नहीं पूछा है कि क्या पूछा है, क्योंकि आधे प्रश्नों के उत्तर तो हम प्रश्नों को गलत पढ़ के ही लगा देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा टा। टा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और जिस प्रश्न के उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हो, तो उसको आप उस टॉपिक को दोबारा से याद करिएगा, पढ़िएगा और सर्च करिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं अक्रांत। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द बताने हैं इन 4 विकल्प में से। तो विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। ये आपने बताना है। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। तो ये खड़ी बोली का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का संबंध किसे माना गया है। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है। तो ये माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। हाँ, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये स्थित है चेन्नई में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कीर्ण है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो ये माना गया है अनुच्छेद 343 में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वाला टॉपिक आपने जरूर याद करना है, समझना है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? क्या प्रयुक्त किया है? तो ये किया है हिंदवी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है? भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, इन चार विकल्प में से देख के बताइए। ये माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ये किसने कहा है? तो ये कहा है महर्षि दंडी ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? तो ये नाम है अष्टाध्यायी। विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? तो ये नहीं मिलती है लिपि की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे बीजी खेर। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किसने किया है? तो ये किया है किशोरीदास वाजपेयी ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की है? किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो ये की है सत्यार्थ प्रकाश की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी के किस भाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा की बोली है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी उपभाषाएं हैं, उनका बोली क्षेत्र क्या है और उनकी बोलियां कितनी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, बहुत हर बार बनते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी है। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुच्छेद के ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग में इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया था, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना की गई थी कब? इन चार विकल्प में से देख के बताइए। ये की गई थी 1956 ईस्वी में। विकल्प डी सही उत्तर है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली इन चार विकल्प में से देख के बताना है। पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो है ब्रज। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक भाषा है? इनमें से कौन सी एक भाषा है? तो पाली एक भाषा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश का। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है गुजरात। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये है पूर्वी हिंदी से। तो विकल्प
तो ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो ये नहीं आती है अवधी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द वर्ड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शब्द? तो ये कहते हैं एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? ये आपने बताना है, किस देश में हिंदी बोली या लिखी जाती है? तो ये मॉरिशस में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो मेवाती हिंदी राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वो है कोंकणी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य है? इन चार विकल्प में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से जो सत्य है वो है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा तथा राजभाषा दोनों है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को, किस डेट को? तो ये लिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? नहीं है तो संस्कृत नहीं है फारसी का शब्द। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता किसे? तो ये अपभ्रंश को नहीं माना जाता। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहां जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो ये मध्य भारत में हुआ। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए? ये भी PYQ का प्रश्न ले लिया मैंने। तो कौन से प्रावधान किए गए ये आपने देख के बताना है। विकल्प को पढ़ लीजिए और इसके ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा, हाँ ये है इसके ऑप्शन, आप देख के बताइए। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में इनमें से जो निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं वो हैं विकल्प ए और बी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय परियोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तो ए और बी दोनों ही सही है, यानी जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से बी सही होगा। बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है। ये आपने रिक्त स्थान भरना है। क्या कहा जाता है पाली को? तो पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मागधी किस भाषा को कहा जाता है? मागधी किस भाषा को कहा जाता है? तो ये पाली को कहा जाता है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? ये आपने बताना है। आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है? तो ये की है प्राकृत और अपभ्रंश। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृत का भेद नहीं है? इन चार विकल्प में से कौन सा प्राकृत का भेद नहीं है? तो ये है कौशली। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण है शिवपूजन सहाय की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ?
हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ये फारसी में हुआ। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? ये आपने बताना है। तो मातृभाषा हिंदी नहीं थी इन 4 विकल्प में से मोरारजी देसाई। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है? अवधि क्षेत्र का रचनाकार कौन सा नहीं है इन 4 विकल्प में से? तो ये है जनेंद्र। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलसी की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ये है अवधि की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजस्थानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ये आपने बताना है। तो ये स्थित है मगही में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? किसका कथन है ये? तो ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे आज के 50 प्रश्न? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आगे के 50 प्रश्न इवनिंग में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।